मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। कप्तरुक मेला पर कब्जे को लेकर तृणमूल का गुटिया संघर्ष चरण पर आगजनी। रात के अंधेरे में नहीं, नदी के वैध घाट से सटीक मूल्यों पर बालू प्राप्त करने का आवेदन पत्र ठेकेदारों ने दिया जिला अधिकारी को। कांग्रेस ने बीआरओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने नाटक प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। दमकल ठंडे बस्ते में जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार आसनसोल नगर निगम के कुल्टी क्षेत्र के कुलतुड़ा इलाके भू माफियाओं के एक सक्रिय सिंडिकेट ने एक ऐसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है जिस पर 2019 में दमकल विभाग का कार्यालय बनने वाला था, जिसका सपना कुल्टी विधानसभा इलाके के रहने वाले लाखों लोगों ने कई वर्षों पहले देखा था। उनका वह सपना तब टूटकर पूरी तरह बिखर गया जब उन्होंने देखा कि जिस जमीन पर दमकल विभाग का कार्यालय खुलने वाला था, उस जमीन पर माफियाओं के सिंडिकेट ने अवैध कब्जा कर लिया। पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये अपील की है कि वह उन जमीन माफियाओं पर भी कार्रवाई करवाएं जिन्होंने सरकारी जमीन पर तो कब्जा किया है, साथ में कुल्टी की जनता की वर्षों पुरानी उस सपने को भी तोड़ने का काम किया है। वही भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर आसनसोल के कुछ जमीन माफियाओं के ऊपर हुई कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। आसनसोल की आम जनता को ध्यान भटकाने के लिए अगर कार्रवाई करना है तो सरकार और जिला प्रशासन उन लोगों को भी गिरफ्तार करे जो लोग ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं, जिन्हें शासक दल के नेताओं का प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त है। कप्तरुक मेला पर कब्जे को लेकर तृणमूल का गुटिया संघर्ष चरण पर आगजनी। दुर्गापुर से पवन शर्मा कल्पतरु मेला पर कब्जे को लेकर कई दिनों से तृणमूल गुटिया संघर्ष चरम पर है। हाल ही में वार्ड नंबर 31 और नंबर 39 के दो तृणमूल अध्यक्ष देवनारायण सिंह और सुब्रत ब्रह्मा की मौजूदगी में स्टाल वितरण के अस्थायी कार्यालय की टेबल को पलटकर मेला समिति को क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष दीपांकर लाहा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं वे इलाके के असामाजिक लोग हैं। उसके एक दिन बाद मंगलवार को कल्पतरु मेला का खूंटी पूजा धूमधाम से मनाया गया और उसी रात मेला के अस्थायी कार्यालय में आग लग गई। कुर्सी टेबल बिखरे पड़े हैं, बैनर लगे पंडाल के 3 तख्ते फाड़ दिए गए। पंडाल के बाहर कुर्सियों पर आग जल रही है, जिसे लेकर गुटिया संघर्ष का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मेला समिति के सदस्य कल्लोल बनर्जी ने बताया कि मंगलवार की रात एक वृद्ध व्यक्ति उस इलाके से होकर घर लौट रहा था, तभी उनकी नजर बाहर पड़े इस अस्थायी कार्यालय की कुर्सी टेबल पर पड़ी। आग जल रही थी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर पानी डालकर आग बुझाई। संदेह है कि जो लोग मेले पर कब्जा करना चाहते थे उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं तृणमूल वार्ड नंबर 31 के उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद हुसैन अंसारी ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार की शिकायत उठाई है, इसलिए हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। हमें अब बिना कुछ मिले ही आरोपी कहा जाने लगा है। वे ही हैं जो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरुई ने कहा कि तृणमूल गुटिया संघर्ष प्राचीन कल्पतरु उत्सव के आसपास भी है। तब आप समझ जाएंगे कि स्थिति कहाँ जा रही है। तोलाबाजी के बिना टीएमसी पूरी तरह से गतिहीन है। रातों रात अस्थायी कार्यालय के फटे हिस्से को कपड़े से ढक दिया गया। ऐसे में इस बात को लेकर कई सवाल हैं कि क्या नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जली हुई कुर्सियों, फटे बैनरों और पंडाल के फटे हिस्सों को रातों रात ढक दिया गया था। दक्षिण पूर्वी रेलवे के रांची मंडल में विकास कार्यों के कारण
ट्रेनों का विनियमन। आसनसोल दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रांची मंडल में 9 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक निर्धारित सिमटोली चौक पर 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड सबी के निर्माण के लिए ट्रैफिक से पावर ब्लॉक चरण 1 और 2 के मद्देनजर निम्नलिखित ट्रेन परिचालन सेवाओं को विनियमित किया जाएगा। ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन। ट्रेन संख्या 13,425 मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस। दिनांक 21 दिसंबर 2024 को होने वाली यात्रा राउरकेला कासिम कोटा सेक्शन के बजाय राउरकेला कासिम कोटा सेक्शन के रास्ते चलेगी। ट्रेन संख्या 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल। दिनांक 17 दिसंबर 2024 को होने वाली यात्रा राउरकेला कासिम कोटा सेक्शन के बजाय राउरकेला कासिम कोटा सेक्शन के रास्ते से चलाई जाएगी। ट्रेनों का नियंत्रण। ट्रेन संख्या 18,619 बटा 18,620 राजगोड्डा एक्सप्रेस। दिनांक 16 दिसंबर 2024, 19 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर 2024 को होने वाली यात्राओं को ब्लॉक के दौरान सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मार्ग में उपयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा। रात के अंधेरे में नहीं, नदी के वेद घाट से सटीक मूल्यों पर बालू प्राप्त करने का आवेदन पत्र ठेकेदारों ने दिया जिला अधिकारी को। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के ठेकेदारों ने झालदा एक ब्लॉक प्रशासन को आवेदन सौंपा है। उनका कहना है कि आवेदन पत्र की कॉपी जिला प्रशासन को भी भेज दी गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उचित मूल्य पर भी बालू नहीं मिल रही है। इससे सड़कों की ढलाई से लेकर विभिन्न कार्यों में दिक्कत हो रही है। प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बालू दिन में मिले। इस बीच कांग्रेस ने ये दावा करते हुए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है कि बालू को लेकर एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के पुरुलिया जिला अध्यक्ष नेपाल महतो का आरोप है कि बालू का पूरा मामला ही अस्पष्ट है। इससे लोगों में विभ्रांति बढ़ रही है। नदी के किनारे के गांवों के लोगों को बालू इकट्ठा करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो बालू बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि चालान के नाम पर असली वसूली शुरू हो गई है। झालदा झारखंड सीमा के तुलिन के पास बंगलाटांड गांव की कुछ महिलाएं बालू खनन शुरू होने की शिकायत लेकर सुवर्णरेखा घाट गई और विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण बालू गिराकर चालकों को ट्रैक्टर लेकर घाट से हटना पड़ा। यही स्थिति पट्टा धारक लोगों की भी थी। हालांकि बाद में घाट के पट्टा धारकों की ओर से शिकायत को निराधार बताया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घाट से बालू उठाना बंद कर दिया गया है। इधर नदी को बचाने के लिए झालदा तुलिन इलाके में नदी बचाओ समिति के गठन का प्रयास शुरू हो गया है। तुलिन के मठ बचाओ समिति के अध्यक्ष योगेश्वर महतो का दावा है कि नदी को दलालों के हाथों से बचाने के लिए समिति के माध्यम से आंदोलन जारी रहेगा। विवाह घर की व्यवस्था के मौके पर चोरों का चितरंजन स्थित रेलवे क्वार्टर पर पड़ा धावा। बदमाशों ने व्यस्त शादी समारोह के मौके पर चित्तरंजन रेल नगर के चितहर पल्ली जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक आवास में चोरी का प्रयास किया। आधी रात में चोर घर के दरवाजे और रसोई की खिड़की से अंदर नहीं घुस सके। शायद विवाह स्थल से निवासियों के लौटते ही चोरों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मालूम हो कि 6 ER पल्ली के 12 AA स्ट्रीट नंबर 34 निवासी रेलकर्मी श्रीकांत बनर्जी की बेटी का विवाह समारोह 6 ER पल्ली के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया था। उस मौके पर 10 दिसंबर को परिवार और रिश्तेदार सभी वहां व्यस्त थे। आवास पर ताला लगा हुआ था। घटना के बाद लगभग 2 बजे वे आवास पर लौटे तो देखा कि पीछे का दरवाजा और रसोई की खिड़की तार की जाली से कटी हुई थी। वे समझ गए कि दरवाजा तोड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारणवश चोरों का दल आवास में प्रवेश नहीं कर सका। मंगलवार को विपक्ष राज्यसभा के राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया अविश्वसनीय प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर हुआ बड़ा हंगामा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमें जगदीप धनखड़ पर गर्व है।
हम कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। हंगामे के चलते कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों ने मंगलवार को धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस सौंपा था। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई संचालित करने के कारण ये कदम उठाना पड़ा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मेयर विधान उपाध्याय को अंधेरे में रखकर सड़क मरम्मत कार्य में हो रही है बड़ी धांधली। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत रेलपार के धादका में नगर निगम की तरफ से एक सड़क की मरम्मत कराई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि मेयर विधान उपाध्याय को अंधेरे में रखकर निर्माण कार्य में धांधली की जा रही है। स्थानीय निवासी निर्मल हल्दर ने बताया कि इस सड़क के निर्माण में धांधली हो रही है, जिसका मेयर विधान उपाध्याय को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि वह विधान उपाध्याय पूरे निगम क्षेत्र में विकास करना चाह रहे हैं और इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते का जो काम हो रहा है उसमें धांधली की जा रही है। 3 इंच गहराई वाली सड़क का निर्माण करना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच गहराई की सड़क को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत हो जाने के बाद भी वो लोग इस सड़क के गुणवत्ता की जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि नगर निगम के इंजीनियर आकर इस सड़क की मरम्मत कार्य का निरीक्षण करें। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर विधान उपाध्याय को अंधेरे में रखकर मरम्मत कार्य में धांधली की जा रही है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार 11 दिसंबर को संसद के बाहर रक्षा मंत्री राजनाथ सिन्हा को गुलाब का फूल और तिरंगा दिया। ये घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, उस समय हुई जब विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों को गुलाब और तिरंगा दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने के लिए संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अनोखा विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिन्हा जैसे ही कार से संसद परिसर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी राजनाथ सिन्हा के पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट करने लगे। इसी दौरान कांग्रेस के अन्य सांसद भी रक्षा मंत्री को गुलाब का फूल देने लगे तो वो आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारियों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थीं। कुमांडिया से जुड़वा बच्चियां लापता, 7 दिन बाद आंदोलन की चेतावनी। पश्चिम बर्धमान जिले के पांडवेश्वर ब्लॉक के कुमरडीही गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी बापी बाउरी ने बताया कि उनकी नाबालिग जुड़वा बेटियां श्रद्धा बाउरी, मिष्ठी और स्नेहा बाउरी बृष्टि 1 दिसंबर की सुबह खेल के लिए घर से निकली, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। ये दोनों बच्चियां गांव के फुटबॉल मैदान में खेलने गई थीं और तभी से लापता है। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल बाउरी समाज और ग्वाला समाज ने चेतावनी दी है। ग्वाला समाज के राज्य सचिव नयन गोप ने कहा, अगर 7 दिनों के भीतर जुड़वा बहनों को नहीं ढूंढा गया तो हम राज्य भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुमरडीही गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग इस घटना को लेकर गुस्से में हैं। उनका कहना है, एक फुटबॉल मैदान से 2 बच्चियां कैसे गायब हो सकती हैं? अगर प्रशासन इतना निष्क्रिय रहेगा तो भविष्य में और कितने बच्चों को असुरक्षा झेलनी पड़ेगी। कांग्रेस ने बीएलओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने भूमि एवं भूमि सुधार विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सामूहिक भूमि एवं भूमि सुधार (BLR) कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया। ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में भूमि लक्षण वर्णन, सार्वजनिक और निजी भूमि की अवैध बिक्री, दलालों की गतिविधियों और आदिवासी भूमि अधिकारों में हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए गए। भूमि एवं भूमि सुधार विभाग पर लंबे समय से भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। सरकारी और निजी भूमि के अवैध रिकॉर्ड परिवर्तन और आदिवासी भूमि अधिकारों में हस्तक्षेप का मुद्दा बहुत चिंता का विषय है। इसका नेतृत्व एम मुस्तफा, प्रसेनजीत पुईतंडी, शाह आलम और कई अन्य लोगों ने किया। पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी ने नाटक प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद खालिद के महापौर विधान उपाध्याय और उप महापौर वसीमुल हक तथा अकादमी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उद्घाटन किया गया कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद उर्दू गज़ल की एक मनमोहक प्रस्तुति ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। उर्दू भाषा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अकादमी के प्रयास इस प्रतियोगिता में आसनसोल दुर्गापुर जिले की टीमें भाग लेंगी, जो मौलिक और रूपांतरित नाटकों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। स्वतंत्र नाटक क्लबों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 से अधिक समूहों ने पंजीकरण कराया है। ड्रामा हर समाज में और हमेशा ड्रामा को देखा गया है। ड्रामा से लोग महजूज भी होते हैं और तारीख से उनकी आगाही भी होती है। ये सिलसिला हम लोग की कम्युनिटी में तकरीबन ख़त्म हो रहा था, तो कई साल पहले हम लोगों ने महसूस किया कि इसको दोबारा जगाना चाहिए, ताकि फिर जिस तरह से लोग हकीकत से आगाही हुआ करते थे और महसूस होते थे, उससे उनको फिर वही दिलचस्पी पैदा हो और ज़ुबान की भी इससे पकड़ होती है कि अपनी ज़ुबान में कोई ड्रामा दिखता है उसको बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हमने इस सिलसिला को शुरू किया है और उम्मीद है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि आवाम एक बड़ी तादाद में आती है, इसको देखती है और बहुत ही महसूस होते हैं। तो आवाम की दिलचस्पी को देखते हुए हम लोग इंशाअल्लाह इसके बारे में और भी सोचेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम शहाबुद्दीन हैदर। मैं उर्दू अकेडमी में वाइस चेयरमैन था, इस वक्त फंक्शन और मीडिया का चेयरमैन हूँ। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। उम्मीद है आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।